मॉर्निंग क्लास आरआर पॉलिटेक्निक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के इस सेशन में अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है द्रव के अंदर दाब। द्रव के अंदर दाब, प्रेशर विद इन लिक्विड। ठीक है, मान लिया ये कोई हमारा बर्तन या पात्र है, इसमें हमने कुछ ऊंचाई तक h मान लिया h ऊंचाई तक द्रव भर दिया है। अब हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर इस तली पर कितना दाब आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पात्र में भरे द्रव का भार W निकाल लेंगे। W कैसे निकलता है? W बराबर mg होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब m कैसे तोड़ेंगे? रो बराबर क्या, घन तोड़ा क्या होता है? द्रव्यमान बटे मास बटे वॉल्यूम, मतलब क्या, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू वी हो जाएगा। रो वी रख दिया, g लिख दिया। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, ये हो गया g। ठीक है, अब लंबाई को चौड़ाई क्या होता है? एरिया होता है। रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी लिख दिया, ये हो गया W। अब दोनों साइड क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ए से भाग देने पर, दोनों पक्षों में क्षेत्रफल से भाग देने पर आपको ये पता है कि W जो भार होता है वो भी क्या होता है, एक तरह का बल ही होता है। W बटे ए बराबर रो ए एच जी बटे ए से कट गया। बल बटे क्षेत्रफल आपका प्रेशर होता है, ये रो जी एच बन गया। ठीक, ये फार्मूला पे याद रखेंगे। ठीक है, अगर द्रव की ऊंचाई पता हो, द्रव का घनत्व पता हो और जी का मान हमको पता होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर कितना होता है, तो प्रेशर का मान निकाल सकते हैं कहीं पे भी, किसी भी लिक्विड के द्वारा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ये प्रेशर होता है किसी लिक्विड के अंदर या किसी लिक्विड की वजह से, वह बर्तन की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। समझिए, बर्तन की आकृति कुछ भी बना दें। अब बर्तन आप इस तरीके से बना लीजिए, चाहे बर्तन आप लोग और किसी भी तरह का आप बर्तन ले लेंगे और उसमें कुछ ऊंचाई तक आप क्या करें, द्रव भर दीजिए। आपको ऊंचाई पता हो, ठीक है, तो जी का मान कांस्टेंट होता है और उस द्रव का घनत्व पता हो, देखेंगे प्रेशर क्या हो रहा है, सभी बर्तनों में सेम आएगा। इससे यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम लोग कि यह फार्मूला भी कह रहा है कि इस फार्मूले में कहीं भी आकृति का कोई भी टर्म नहीं इंक्लूड है, कोई भी टर्म इसमें नहीं है। इसमें केवल घनत्व है, गुरुत्वीय त्वरण है और द्रव की ऊंचाई है। तो इससे क्या होता है कि बर्तन की आकृति पर ये प्रेशर हमारा दाब निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर करेगा? घनत्व पर, ऊंचाई पर और स्मॉल जी पर। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या दाब आकृति पर निर्भर करता है, बर्तन की आकृति चेंज करने में दाब का बदल जाएगा, तो आप कहेंगे नहीं बदलेगा, प्रेशर का मान क्या होगा, सेम रहेगा, क्योंकि यह बर्तन की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये हो गया। अगली टॉपिक आपने हमने पिछले क्लास में कहा था स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, द्रव मापन युक्तियाँ। द्रव मापन युक्तियाँ, प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस, यह में दो प्रकार की होती हैं। एक होता है आपका मैनोमीटर, ठीक है, मैनोमीटर। दूसरा होता है आपका यांत्रिक गेज। ठीक है, ये आपका दो टाइप हो जाएगा, सरल मैनोमीटर, ये आपका हो जाएगा विभेदी मैनोमीटर। इंग्लिश में क्या कहेंगे, सिंपल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, मैकेनिकल गेजेज। इसको मैनोमीटर को मैनोमीटर ही कहा जाता है। ठीक, ये आपका तीन तरह का हो जाएगा, बोर्डन नली दाब गेज। ठीक है, बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, बोर्डन नली दाब गेज। ठीक है, दूसरा आप ले लेंगे, आपका हो जाएगा अचल दाब गेज, अचल भार दाब गेज। ठीक है, बोर्डन नली ट्यूब, अचल भार दाब गेज, ये सब आप लिख लीजिएगा। और तीसरा आप
ले सकते हैं। सर मैं लिख देता हूँ। दूसरा आपका हो जाएगा डायाफ्राम दाब गेज, और तीसरा आप ले लेंगे डायाफ्राम, और तीसरा आपका हो जाएगा अचल भार दाब गेज। इंग्लिश सुन लेंगे, इसको बोर्डन ही कहा जाता है। बोर्डन स्पेलिंग देख लीजिएगा, बोर्डन नली को ट्यूब, बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, डायाफ्राम का डायाफ्राम बनता है डायाफ्राम प्रेशर गेज, और तीसरा डेड वेट प्रेशर गेज। अचल भार का मतलब डेड, DEAD, डेड वेट प्रेशर गेज। ठीक है, ये पूरा पोर्शन आपका थ्योरेटिकल है। इसका वर्किंग किताब में आप जो है अपने से पढ़ लेंगे और एज ए असाइनमेंट के रूप में अपने से कर लेंगे। इसमें जो मेन हमारा इम्पॉर्टेंट है वो है सरल मैनोमीटर के प्रकार पढ़ने हैं। ये आपका सरल का पहला हो जाता है पहला टाइप पीजोमीटर, पीजोमीटर। दूसरा आपका यू ट्यूब या हिंदी में यू नली मैनोमीटर, और तीसरा क्या हो जाता है सुग्राही मैनोमीटर। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं सेंसिटिव मैनोमीटर, इसको यू ट्यूब मैनोमीटर। वो यूट्यूब नहीं, इस पर हम लोग जो है लेक्चर आपका ले रहे हो। ट्यूब का मतलब है नली, ठीक है, पाइप कह सकते हैं हिंदी में नली। यू का मतलब यू आकार का नली, ठीक है, और सिंपल पीजोमीटर, जिसमें से दो आपको ये मेन सिलेबस का इसको पढ़ना है, पीजोमीटर यूट्यूब नली मीटर। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे मैनोमीटर क्या होता है। मैनोमीटर क्या है, एक सिंपल कांच की नली होती है जिसका प्रयोग क्या करते हैं, जिस स्थान पर दाब निकालना हो तो उस स्थान पर लगाते हैं। इसमें क्या होते हैं, ये कांच की पतली नली होती है, इस पर स्केल बने होते हैं, मतलब इस पर लिखा रहेगा सेंटीमीटर या mm या तो मीटर में। उस पर क्या लिखेंगे, पाठ्यांक लिखे रहेंगे। हम लोग जो लिक्विड उस पर पानी या कोई भी लिक्विड जब जहाँ पर प्रेशर निकाल लगाएंगे इसको, तो उसमें लिक्विड क्या होगा, चढ़ जाएगा। उस ऊंचाई को नाप लेंगे, वहाँ से हमको h मिल जाएगा, और जो लिक्विड चढ़ा है उसका घनत्व निकाल लेंगे। ठीक, और जी का मान पता मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या होगा, प्रेशर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पीजोमीटर देखते हैं सबसे पहले, पीजोमीटर कैसे होता है। ठीक है, मान लीजिए एक बर्तन है जिसकी बात किए थे, यहाँ पर प्रेशर हमने कर दिया। अब क्या है, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, पीजोमीटर लगा दिया। ठीक, दिस इज क्या, यही नली क्या है, यही है क्या है, पीजोमीटर है। इसको और कैसे दिखा सकते हैं, मान लिया हमने ये हमारी पाइप है, ये पाइप है, अगर इसको इस साइड से देखा, साइड व्यू दिखाया तो क्या दिखाई देगा, सर्कल। अब इसको क्या करें, यहाँ पर एक नली लगा दिया जाए, ये नली क्या हो जाएगी, पीजोमीटर हो जाएगी। अब यहाँ पानी फ्लो कर रहा है, इसमें राइज करेगा, ऊंचाई निकाल लेंगे कितना ऊंचाई तक राइज किया है, या यहाँ से पानी आएगा, इसमें ऊंचाई निकाल लेंगे कितना ऊंचाई आया है इसके घनत्व से, मतलब ये पानी का घनत्व हमको रो पता रहेगा, तो P बराबर ρgh। यहाँ भी क्या होगा, P बराबर ρgh। ये हो गया पीजोमीटर से दाब निकालने का तरीका। ठीक है, बहुत सिंपल है। बस एक कांच की नली होती है जो पीजोमीटर होता है, इसका एक सिरा क्या होता है, उस स्थान पर लगाते हैं, पीजोमीटर का एक सिरा उस स्थान पर लगाते हैं जहाँ दाब निकालना है, और दूसरा सिरा वायुमंडल की तरफ क्या होता है, खुला रहता है। देखिए इसका भी एक सिरा वायुमंडल तो खुला है, दूसरा सिरा भी खुला है। यहाँ पानी चढ़ेगा या कोई द्रव चढ़ेगा, उसकी ऊँचाई निकाल लेंगे, जी का मान पता है, और रो का मान ये द्रव का घनत्व दिया रहेगा, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। सेम चीज़ यहाँ पे, चाहे पाइप में निकालना हो चाहे किसी टंकी में निकालना हो, आप निकाल सकते हैं। अब अगला देखेंगे पीजोमीटर, यू ट्यूब मैनोमीटर की तरफ आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीजोमीटर में अब ऐसे आपको पता है कि आपका जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, तो एक बार सिलेबस खत्म करने के बाद मैं क्या करूँगा, चैप्टर वाइज आपको MCQ खुद से कराऊंगा। ठीक है, तब तक आप जो मैं करा, इसको जो सिलेबस चल रहा है इसको अच्छे से पढ़ेंगे, और इसमें से बारीकियों को अपना खुद ढूंढेंगे कहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। अब अगला आपका हो जाएगा यू नली मैनोमीटर। ठीक है, अब देखिए वही पाइप का हमने एक पोर्शन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, यू नली का यू आकार की एक पाइप लगा दी। अभी कहा था ना, यू आकार का एक क्या होगा, पतली कांच की नली होगी, इसे नाम क्या पड़ा है, यू ट्यूब या यू नली। ठीक है, ये पाइप का एक बिंदु ले लिया ए, जहाँ पर दाब निकालना है। भाई पाइप ऐसे है, पानी से फ्लो कर रहा था, यहाँ भी ऐसे घुमा दिए, साइड में तो यही दिखाई देगा, यहाँ पे पानी है। ठीक है, अब दो तरीके से निकल सकता है। यूट्यूब मैनोमीटर में दो दाब आएगा, पहला दाब निकालेंगे कैसा, जो आएगा पॉजिटिव धनात्मक दाब आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, ऋणात्मक दाब आएगा। ठीक है, तो पहले धनात्मक दाब की तरफ हम लोग जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले धनात्मक दाब के लिए क्या करेंगे, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, ये हमने आधार ले लिया। क्यों आधार लिया, क्योंकि हमको पता है एक ही आधार पर दाब का मान समान होता है। तो ये क्या है, ये बाएं पोर्शन है, तो इसको लिखेंगे बाएं
यहाँ पे एक वर्ड मैं यूज़ करूँगा लिम्ब। लिम्ब का मतलब क्या है, पाइप या एक कांच की नली आपस में क्या करेंगे कि लिम्ब को जो है रचना करेंगे। ये जो पोर्शन, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको लिम्ब का नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो बाय लिम्ब में दाब बराबर दाएं लिम्ब में दाब। ठीक है, अगर ये आधार x माना जाए तो इस आधार पर अगर हम यहाँ पे आ जाएं और प्रेशर निकालें बाएं साइड का और दाएं साइड का, हम क्या होगा, बराबर मिलेगा। ठीक है, उसी प्रिंसिपल का प्रयोग करते हुए हम लोग जो है इसी गणना करेंगे। ठीक है, अब मान लिया जो पानी था इसमें, इसको लगाने पानी यहाँ पर H1 तक चढ़ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, दूसरे लिक्विड के कॉलम में चेंज करेंगे जो हमको पता रहेगा। हमें क्या करें, यहाँ पे कोई एक दूसरा लिक्विड भर देंगे H2 ऊंचाई तक। ठीक है, यहाँ आपको देखना है कैसे इक्वेशन बनती है। ठीक, बाकी न्यूमेरिकल में आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ मान लिया पानी का ρ1 है, इसका क्या है, घनत्व ρ2 है। अब देखिए मान लिया P पोर्शन A बिंदु PA है, उसके बाद आगे बढ़े तो H1 H2, तो यहाँ पे इसका घनत्व यहाँ पे कितना प्रेशर आ जाएगा, ρg(H1). G क्या है, बराबर है, G का मान इधर सब जगह बराबर रहेगा। G को कैलकुलेट अगर ना भी किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या बन जाएगा, ρ1H1। लास्ट में G से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि G का मान क्या सेम है। तो इस साइड हो गया H ना, दाएँ साइड आन क्या मिला, H2 है, तो क्या मिला, ρ2H2। तो PA बराबर क्या हो गया, ρ2H2 माइनस ρ1H1। अगर इसको विशिष्ट गुरुत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी में चेंज किया जाए, यश के मान क्या हो जाएगा, H2 माइनस S1H1। ये दो फार्मूले आपके निकल सकते हैं। ठीक, ये इससे आपको जो आंसर आएगा सॉल्व करने पर आपको धनात्मक मिलेगा, इसलिए इसको धनात्मक दाब कहा जाता है। ठीक, अब देखिए अब क्या करें हम लोग, अगला पोर्शन, अब इसमें हम इस साइड लिक्विड ना भरें, इस साइड पूरे को क्या करें, खाली छोड़ दें। जहाँ कोई लिक्विड है वहाँ कोई प्रेशर नहीं है, पता है। अब यहीं पे क्या किया, दो लिक्विड भर दिया। अब यहाँ तक H1 ऊंचाई तक भर दिया पानी, तो यहाँ तक दूसरा लिक्विड भर दिया ρ2 का, ρ2 वाला लिक्विड क्या यहीं भर दिया H2 ऊंचाई तक। ठीक है, H1 ऊंचाई यहाँ तक क्या है, ये पानी वाला भाग है, यहाँ दूसरा लिक्विड जिसका हमको घनत्व जो है पता है। इस साइड कुछ नहीं भरा, सेम चीज़ चलेगा। अब इसको ये इक्वेशन सेम रहेगा हर जगह, दाएं बराबर बाएं, तो फिर यहाँ क्या बन जाएगा, PA प्लस ρ1H1 प्लस ρ2H2 बराबर 0। इस साइड कुछ नहीं है। अब देखिए PA बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ρ2H2 माइनस ρ1H1, माइनस कॉमन निकाल लिया, ρ2H2 प्लस ρ1H1। ठीक है, चाहे आप इसको निकाल सकते हैं, ρ1H1 प्लस ρ2H2 बराबर है किसके हो जाएगा, माइनस H2 प्लस S1H1। यही चीज़ चलेगा S के टर्म में, ये रो है आपका। ठीक, तो ये हो जाएगा YouTube मैनोमीटर का निकालने का तरीका। तो यहाँ पर आकर आपका जो चैप्टर ये जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, अच्छे से पढ़ेंगे। जो किसी को डाउट होगा तो ग्रुप में जो आपका बना हुआ है उसमें जो एक बच्चा जो एडमिन है, आपस में चर्चाएं कर लेंगे। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई होगी या कोई और टॉपिक अब तक जो चैप्टर पढ़ाया गया है तो आप उसको मैसेज डालेंगे। अपने से आप देखिए, वीडियो को पॉज करके बार बार उसका नोट्स बनाइए, समझिए चीज़ों को। ना समझ में आए आपस में चर्चा कर लीजिए, उसके बाद मैसेज डाल जो है ग्रुप एडमिन से करिए वो डाल दे कि सर इस टॉपिक में जो है समस्या है, तो उस पर मैं क्या करूँगा, जूम पर आपका एप्लीकेशन पर आपका लेक्चर ले लूँगा, जिसमें आप भी हमसे जुड़ पाएंगे, तो हम आपस में डाउट जो है क्लियर कर लेंगे। ठीक है, वैसे आपका ऑब्जेक्टिव आने वाला है, तो इतना बड़ा पोर्शन ऑब्जेक्टिव बनाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन बन भी सकता है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ेंगे। आपको मेनली सीखना था कि कैसे इक्वेशन बनता है, यूट्यूब में कैसे हम मूव करेंगे, कैसे इक्वेशन बनाएंगे। अगर ये सीख लेंगे तो आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, मैं इसको जो है याद करने नहीं बताया हूँ, मैं सिखाया हूँ कैसे अगर लिक्विड कोई दिया है तो कैसे उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है, हाँ, पिछली क्लास में आपको मैंने जो है प्रेशर स्केल पढ़ाया था। ठीक है, प्रेशर स्केल में हमने आपको वायुमंडलीय दाब, गैस दाब, निर्वात दाब, परम दाब या निरपेक्ष दाब के बारे में बताया था। उसके एक फार्मूला होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आने वाला है, हो सकता है आपको उस फार्मूले से ऑब्जेक्टिव बना दें, तो उसको आप लिख लीजिएगा। परम दाब बराबर आपका हो जाएगा वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब। गेज दाब कौन सा, जो वायुमंडल से ऊपर मापा जाता है, उस धनात्मक होता है।
फिर यही चीज़ रखिए नीचे भी, परम दाब बराबर वायुमंडलीय दाब माइनस निर्वात दाब या वैक्यूम प्रेशर, ये 2 फार्मूले आपके हैं। ठीक है, अगर मानिए एग्जाम में पूछ देगा कि मानिए ऐसा क्वेश्चन बन जाए ऑब्जेक्टिव कि परम दाब या निरपेक्ष दाब और वायुमंडलीय दाब और गैस दाब में सही संबंध कौन सा है, और ऑप्शन आपके सामने मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये अगर गैस दाब, वायुमंडलीय दाब और परम दाब की बात करें तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर निर्वात दाब की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो ये यहाँ सब क्या हो गया, इस चैप्टर में बहुत खास जो हमारी हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वो फार्मूले हैं, उस फार्मूले पर ऑब्जेक्टिव बन सकता है। आने वाले समय में चैप्टर ख़त्म करने के बाद मैं ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा, फिर भी आप क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। अगर मेरी आवाज़ आपको काफ़ी तेज़ या स्पीड लग रहा होगा तो यूट्यूब में आपका प्लेबैक स्पीड का एक ऑप्शन आता है। ठीक है, तो उसमें जाके आप मेरी स्पीड को और भी क्या करिए, कम करके उसको बार बार देख कर नोट्स बनाइए, आपस में जो है डिस्कशन कर लीजिए। ना समझ में आए मैसेज करिए एडमिन के द्वारा, जूम पर लेके आपको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें और डीपली नहीं पढ़नी है, आपको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ना है। हाँ, थियरी में आपका मेन में लाइनिंग जो है सारी हो जानी चाहिए। ठीक है, मैं कराऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। सिलेबस पूरा करने के बाद आपका जो है पर डे एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है, आपस में अब जो है पढ़ाई करेंगे। चैप्टर सेकंड समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर अगले क्लास से जो रहेगा क्या, तरलों का प्रवाह, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स रहेगा, वो भी क्या थ्योरेटिकल चैप्टर है, वो भी 1 या 2 दिन में मैं ख़त्म करने का पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये लिख लेंगे, चैप्टर आपका सेकंड पूरा समाप्त हुआ। ठीक है, अच्छे से पढ़ें और आने वाले समय में ऑब्जेक्टिव में करूँगा, बेफिक्र रहेंगे, आपस में जो है डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर अगली क्लास से। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।